हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में। ह्यूमन राइट पहले पढ़ेंगे। ह्यूमन राइट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट क्या है, इन्हें लाने का ऑब्जेक्ट क्या था। ठीक है। और फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक एक्ट लाया गया, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इस एक्ट को लाने का गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या था, और इसमें जो है क्या क्या सेक्शंस हैं, क्या क्या डेफिनेशन दे रखी है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ह्यूमन राइट क्या होता है। देखिए, ह्यूमन राइट ना टू वर्ड से मिलकर बना है, ह्यूमन प्लस राइट्स। इसके मीनिंग क्या हुए? राइट्स टू एवरी ह्यूमन, प्रत्येक व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त है वो ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं। तो हम सबसे पहले हम यूएनओ की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि यूएनओ ने ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या कहा है। तो ह्यूमन राइट्स आर द राइट वी हैव सिंपली बिकॉज वी एग्जिस्ट एज ए ह्यूमन। ह्यूमन राइट हमें क्यों मिले हुए हैं? क्योंकि हम क्या है, मनुष्य के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। दे आर नॉट गारंटीड बाय एनी स्टेट, जो कि किसी भी राज्य के द्वारा क्या नहीं किए गए हैं, गारंटी नहीं दिए गए हैं। लेकिन ये किसी भी व्यक्ति के साथ क्या जो है नेशनलिटी, सेक्स, नेशनल और एथिक ऑरिजिन, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज और एनी अदर स्टेटस, क्या है ये, राष्ट्रीयता, लिंग, राष्ट्रीय जाति, मूल रंग, धर्म, भाषा या किसी भी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना क्या हमें जो है सार्वभौमिक रूप में हम सभी के में अंतर्निहित है, मतलब हम सबको दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद दे रेंज फ्रॉम द मोस्ट फंडामेंटल द राइट टू लाइफ दोज मेक, और देखिए ये हमें वो अधिकार है जो हमें जीने के लिए, जो हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है, जैसे कि राइट टू फूड, एजुकेशन, वर्क, हेल्थ एंड लिबर्टी। ठीक है। तो जो है, अब देखिए इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक एक्ट लेकर आया गया, जिसे ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 कहा गया, और इसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ है जो कि 2019 में हुआ है। तो सबसे पहले आइए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ये जो एक्ट है वो क्यों लाया गया। तो द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 वाज एनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया। क्यों लाया गया? लाया गया था सेफ गार्ड, मतलब सुरक्षा प्रदान करने के लिए, किसे, फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड एस्टैब्लिश मैकेनिज्म फॉर देयर इन्फोर्समेंट, के फंडामेंटल राइट की को सेफ गार्ड करने के लिए, और उनको प्रवर्तन और उनको क्या करने के लिए, इन्फोर्समेंट करने के लिए, ताकि एक जो है मैकेनिज्म जो है वो स्थापित हो, उसके उद्देश्य से ये एक्ट लाया गया है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए, ये एक कमीशन को गठित करता है, ये जो एक्ट है, जिसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी माना जाता है। ठीक है। स्टेट लेवल पे भी एक कमीशन को गठन कहा करता है, जिसे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एसएचआरसी माना जाता है। ह्यूमन कोर्ट्स, और इसमें इस एक्ट में ह्यूमन कोर्ट्स मतलब मानव ह्यूमन राइट कोर्ट्स इन इस्टेब्लिश की गई है, किसके लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वायलेशन, अगर किसी के भी राइट्स का वायलेशन होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए और उसे जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। तो अब आइए जानते हैं इसको लाने का मेन पर्पस और या ऑब्जेक्ट क्या था। तो देखिए, इसको लाने का मेन पर्पस यह था टू प्रोटेक्ट एनी ह्यूमन राइट रिलेट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। अगर किसी भी व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स जो है वो जीवन, उनकी रक्षा करने के लिए, लिबर्टी की, इक्वालिटी की और डिग्निटी की। टू स्टैब्लिश मतलब स्थापना करने के लिए एनएचआरसी और एसएचआरसी की, ताकि वो निगरानी रख सकें कि किसी के भी ह्यूमन राइट्स क्या नहीं हुए हैं, वायलेशन तो नहीं हुए हैं। तीसरा पर्पस था टू क्रिएट ह्यूमन कोर्ट्स, मतलब ह्यूमन राइट कोर्ट्स के बनाने के लिए, ताकि लोगों को क्या मिल सके, स्पीडी ट्रायल्स, मतलब स्पीडी ट्रायल हो सके, किससे संबंधित केसों की, ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो भी केस हैं। टू प्रमोट ह्यूमन राइट मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, और इससे संबंधित शिक्षा देने के लिए और जन जागरूकता फैलाने के लिए, और ताकि ह्यूमन राइट्स को क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। अब आइए जानते हैं इसमें इस एक्ट में कितने चैप्टर है। 8 चैप्टर है और कितने सेक्शन है, 43 सेक्शन है। तो सबसे पहले हम इसका इंडेक्स जान लेते हैं। देखिए, मैं इसमें 48 तो सेक्शन है, लेकिन 43 सेक्शन है, लेकिन मैं आपको 43 के 43 सेक्शन नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, मैं वही पढ़ाऊंगी। और डेफिनेशन क्लॉज में भी वही डेफिनेशन पढ़ाऊंगी जो डेफिनेशन एग्जाम में बार बार पूछी गई है। सबसे पहला चैप्टर बताता है प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 है।
उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो सेक्शन 3 से सेक्शन 11 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। उसके बाद फंक्शनिंग एंड पावर ऑफ द कमीशन, मतलब कमीशन की जो फंक्शन, वो किस तरीके से फंक्शन करता है, उसके पास क्या क्या पावर है, सेक्शन 12 से सेक्शन 16 तक दे रखा है। चैप्टर 4 बात करता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के स्टेट लेवल पे जो ह्यूमन राइट कमीशन बना हुआ है, जिसमें सेक्शन है हमारे सेक्शन 21 से 29 तक। उसके बाद ये चैप्टर 5 बात करता है ह्यूमन राइट कोड के ह्यूमन राइट कोड, जो सेक्शन 30 से 31 तक। देखिए फ्रेंड, एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एसएचआरसी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, और ह्यूमन राइट कोड्स, इन तीन से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको ये तीन ही पढ़ाऊंगी। ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 बात करता है हमारा फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट के, इसे फाइनेंस कहाँ से मिलता है, ये अपने अकाउंट्स को ऑडिट कैसे करता है, ये सेक्शन 32 से 35 तक दे रखा है। उसके बाद चैप्टर 7 बात करता है मिसलेनियस की, जिसमें जो हमारा सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 43 तक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सेक्शन 1 क्या कहता है। सेक्शन 1 वही कॉमन जो सभी एक्ट का होता है। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल क्या है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। इस एक्ट को क्या कहा जाएगा, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाएगा 1993। एक्सटेंड कहाँ है, इसका होल इंडिया में है। इसे कमेंसमेंट कब मिला, 28 सितंबर 1993 को, और राष्ट्रपति जी द्वारा जो परमिटेड किया गया था वो 8 जनवरी 1994 को था। देखिए इसमें एक एक्ट आया है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसकी इन्फोर्समेंट डेट है 2 अगस्त 2019। ठीक है। तो आइए जानते हैं डेफिनेशन क्लोज। इसमें कुछ जो जो अमेंडमेंट आया था, इसमें कुछ डेफिनेशन भी जोड़ी गई थी। ए में है आर्म फोर्स, बी में है चेयरपर्सन, और बी ए, ये देखिए 2019 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया था चीफ कमिश्नर। देखिए चीफ कमिश्नर वो पर्सन होता है जो कि राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के जो सेक्शन 74 में बताया गया है, चीफ कमिश्नर वही होता है। उसके बाद है कमीशन। उसके बाद डी में है ह्यूमन राइट्स। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे वाला जाने वाला क्वेश्चन है कि ये जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट में ह्यूमन राइट्स को कहाँ डिफाइन किया गया है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करी, तो उसमें भी बच्चों से सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमन राइट की मीनिंग क्या है, रिलेटिंग टू लाइफ, जो जो राइट हमारी लाइफ से रिलेट करते हैं, लिबर्टी, इक्वेलिटी, डिग्निटी की गारंटी देता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित है वो, और बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन में, और इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स इन इंडिया, और जो कि इंडिया में जो भी कोर्ट्स हैं उनके द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स, जो ह्यूमन राइट कोड, वो जो सेक्शन इस एक्ट के सेक्शन 30 में जो ह्यूमन राइट्स कोड बताई गई है वो मानी जाएंगी। इंटरनेशनल कोवियंस उसके एफ में बताया गया है। जी में क्या बताया गया है, मेंबर बताए गए हैं। देखिए जी ए, ये भी 2019 के अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। ये क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को जो है, इसके मीनिंग क्या है कि ये जो है कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट है 1993 का, इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहेंगे। जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है 1993 का, जो सेक्शन 3 में जो बताया गया है वही इसमें लिया गया है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद एच में डिफाइन किया गया है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, मतलब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसके मतलब वही है, ये मींस द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूट, मतलब कॉन्स्टिट्यूट की गई है सेक्शन 3 ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। देखिए जो हम सेक्शन 3 ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो 1992 बना हुआ है, उसके सेक्शन 3 में जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बताया गया है, तो ये हम यहाँ वही मानेंगे। उसके बाद एच ए, देखिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसके मीनिंग क्या है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये भी 2019 के अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसे कौन माना जाएगा, तो ये जो सेक्शन 3 ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 जो है, उसमें जो डिफाइन किए गए हैं, यहाँ पर भी वही माना जाएगा। उसके बाद है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो ये क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो ये क्या माना जाएगा, जो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 338 में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बताया गया है, यहाँ पर वो माना जाएगा। उसके बाद है आई ए, इसमें क्या बताया गया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 338 में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग डिफाइन किया गया है, यहाँ पर भी वही माना जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन,
इसके मीनिंग क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग। इसमें क्या माना जाएगा? सेक्शन 3 नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 जो हमारा बना हुआ है, राष्ट्रीय महिला आयोग 1990, तो यहाँ पर भी जो जे में जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसे माना जाएगा। के में दिया हुआ है हमारा नोटिफिकेशन, और एल में हमारा दिया हुआ है प्रेस्क्राइब, और एम में दिया हुआ है पब्लिक सर्वेंट, एन में दिया हुआ है स्टेट कमीशन। ये एन तक डेफिनेशन इसकी पूरी हो गई। फ्रेंड्स देखिए, ये जो अब हमारा बचा है एनएचआरसी, एसएचआरसी और ह्यूमन राइट कोड्स, है ना? ये 3 बचे हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी। आज की वीडियो में इतने ही, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।